नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी। ईश्वर, भगवान पर आस्था रखने वाले लोगों का यही मानना होगा कि ईश्वर ने ही सारी दुनिया का निर्माण किया, लोगों का निर्माण किया, लेकिन भगवान की मूर्ति की भी निर्माण होती है और मूर्तिकार बेहद तरीके से तराशते हैं मूर्ति को और उसे सुंदर बनाते हैं। लेकिन अभी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कोरोना काल में और कोरोना काल के बाद किस तरह से व्यवहारों में परिवर्तन आया है, संस्कृति में परिवर्तन आया है, सभ्यता में परिवर्तन आया है या नहीं। हमारे साथ एक मूर्तिकार हैं, बहुत लंबे अरसे से मूर्ति बनाने का काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं आसानी से कि किस तरह से मूर्ति तराशी गई हैं। अभी बनने का काम शुरू है, यहाँ पे अभी बन रहा है। कैसा लग रहा है आपको? इस वर्ष का क्या अनुभव रहा? इस वर्ष का अनुभव सर अभी बहुत अच्छा नहीं लगा। जो भी है चल रहा है और अभी तो गणेश भी बनाया हम लोगों ने और इनका पूरी तरह से अभी मतलब ग्राहक भी नहीं आ पा रहे हैं, है ना। और यही सब है बस। और क्या बताऊं मैं, बाकी तो सब चल ही रहा है जो भी है। तो पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष ज़्यादा अभी मतलब रुझान क्या देखने को मिल रहा है? क्या डिमांड बढ़ रही है, डिमांड कम हो रही है, या जितने भी आप बना रहे हैं क्या सब बिक जाएंगे? अभी तो कुछ अंदाज़ा नहीं है। अब मैंने अपने हिसाब से मूर्तियां बना लिया है, लेकिन अभी तक आज तक ऐसा नहीं अनुभव हो पा रहा कि मूर्ति सब निकल पाएंगी। ग्राहक आते नहीं हैं, तो जो मैंने बनाया है उससे फिर अभी मूर्तियां खाली पड़ी है। तो अब देखते हैं, अभी 2-4 दिन का टाइम है, कितना ग्राहक आता है, मूर्ति ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा वो तो समय बताएगा। कब से बना रहे हैं आप? अभी इस वर्ष की पहले से? कम से कम 20 बरस हो गए हमको बनाते। 20 साल से? 20 बरस। कौन सी मूर्ति है, चल के बात करें, कौन सी मूर्ति है जो जिसे सबसे बेहतर बनाने का प्रयास आप कर रहे हैं, जिसकी एक अच्छी कीमत रहेगी? मूर्ति बनाने का काम तो हो गया इस साल बहुत। सब छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाया मैंने और बड़ी मूर्ति 1-2 बनाया है, बस हो गया। ये मूर्ति बनाया है जो ऑर्डर मिल गए थे तो उनको बना दिया, बाकी हो गया यही मूर्ति सब। मतलब अपने हिसाब से आदमी अच्छा ही बनाता है, जितना अपने में हुनर होता है, अंदर घुसा रहता है, उसको बाहर निकालता है। क्या लगता है आपको कि जो कारीगर है जितनी मेहनत, जितनी लगन के साथ मूर्तियों को तराशने का काम करता है, उसकी उतनी कीमत हो रही है? नहीं, उसकी उतनी कीमत नहीं हो रही है। बस यहाँ तो आएंगे, मोल भाव करते हैं, जैसे सब्जी भाजी का मोल भाव करते हैं, भगवान में भी ग्राहक मोल करता है। और हो गया, आ गई बात ठीक तो ठीक, ले लिए मूर्ति, और नहीं आई तो चले गए। कमाई का और कोई जरिया है? कमाई का कोई जरिया नहीं, बस यही मूर्ति हम लोग बनाते हैं, बस हो गया। इसी साल भर में एक बार त्यौहार आता है और यही बना के अपना साल भर काम। नवरात्रि और गणपति जी के यहाँ, हाँ, दुर्गा जी का और उसमें गणपति। आपका हो जाता है साल भर का कि कैसे गुजर बसर होता है? गुजारा इससे नहीं हो पाता है, पर कुछ थोड़ा बहुत फिर आदमी काम करता रहता है। अब क्योंकि जीना है तो कुछ ना कुछ आदमी को करना पड़ेगा। अब इसमें इतनी भी कमाई नहीं है क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा है और आमदनी कम है यहाँ पर। तो फिर भी आप इस पेशे को जी रहे हैं, ये पेशेवर ज़िंदगी जो आपकी बन गई है कि आपको मूर्ति बनाना है। मैं देख रहा था बड़ी लगन के साथ आप मूर्ति को बना रहे थे। जी जी और वस्त्र डाल रहे थे, पेंटिंग कर रहे थे। जी जी। तो ये अनवरत जारी है ये सिलसिला? कैसे जारी रहता है? क्या है डॉक्टर, देखिए क्या है, एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। अब डॉक्टरी पढ़ने वाला डॉक्टर वो मजदूरी तो नहीं कर पाएगा, तो कहीं ना कहीं भले ही उसको छोटा मोटा क्लिनिक डालना पड़े, साइड में करना पड़े, पे करते हैं। ऐसा हम लोगों का काम है ना। तो इस तरह हम लोगों का भी काम होता है कि अभी यही गुण तो सीखा, तब इसके अलावा करूँ क्या। और इसमें शासन प्रशासन भी कुछ मदद तो करता नहीं, बस हो गया। मूर्ति हम लोग की लॉस हुई तो नुकसान हुआ तो हो गया, सरकार भी कुछ मदद नहीं करती है कि ये भी। कितनी कमाई कर लेते होंगे साल भर में? साल भर में सर ये मूर्तियों में कमाई बहुत थोड़ी है सर, 60-70 हज़ार रुपया बस बचते हैं, बस हो गया। 60-70 हज़ार में साल भर गुजारना? साल भर गुजारना, बस हो गया। बच्चों को इसी लाइन में भेजना है?
बच्चों में एक ही बच्चा है मेरा, वो भी मूर्ति का काम कोई वो कर रहा है। बस एक ही बेटा है, 4 बेटियां हैं, तो हो गया। वो भी थोड़ा बहुत काम करती हैं इसी लाइन का। पढ़ी लिखी हैं। उनका भी कहीं जॉब वॉब मिल नहीं रहा है। एक पीएचडी करती है, एक एमफिल करती है, और बच्चा भी मैथ से अब एमएससी मिलवाइए, बच्चे से मिलवाइए। तो तो अब ये चीज़ें कब से शुरू हुई कि अब आप ये आधुनिक तरीके से पेंटिंग कर रहे हैं? अब हाथों से कैसी ज़रूरत पड़ती है? ये कैसे काम करता है भैया? जी भैया, ये कैसे काम करता है? ये स्प्रे गन है। हाँ, ये क्या होता है? ये स्प्रे गन पेंटिंग के लिए होता है। कैसे पेंटिंग करते हैं आप? दिखाना पड़ेगा करके। हाँ, तो इसमें कलर भरा हुआ है, पेंट भरा हुआ है, आप जी एक हाँ। बार में पेंट कर देते हैं। जी हाँ। ठीक। और अलग से डिजाइन बनाने के लिए अलग से पेंटिंग करते हैं, ऐसा है? जी हाँ। तो यहाँ पे जो अभी जो आए थे जो लोग, वो मूर्ति देखने के लिए आए थे, जी हाँ। तो क्या बात हुई उनसे? बात पूरी हो नहीं पाई। क्या है कि अभी उन्हें मूर्तियाँ पसंद नहीं आई, या फिर उन्हें कॉस्टली पड़ रहा है, ऐसा कुछ लगता है उन्हें। इस वजह से उन्हें बात नहीं क्लियर हुई तो चले गए। अच्छा, जी। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं मंदी तो देखी जा रही है। लोग इच्छुक हैं अपनी संस्कृति और सभ्यता के साथ जीने के लिए, वो आगे बढ़ रहे हैं। और लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक जो मूर्तिकार, एक जो कलाकार की जो उम्मीद होती है कि जिस तरह से वो कलाकारी करता है, अपनी चीज़ों को निखारता है, और उस कला को निखारने के साथ साथ एक मूर्ति को तराश कर एक स्वरूप देता है, उसको आखिरी स्वरूप तक पहुंचाता है, तो उसकी मनसा होती है कि कम से कम उसे एक समाज में एक इज्जत मिले, और इज्जत के साथ साथ उसकी इतनी कमाई हो जाए कम से कम कि वो अपना गुजर बसर अच्छे से कर सके। और कुछ कहना चाहेंगे आप रीवा वाले लोगों के लिए कि पिछले दिनों जो कोरोना था, कोरोना में कहीं ना कहीं कमी हुआ क्या? जी सर, कमी तो बहुत हुई, पर लोग अब कहना चाहेंगे आप कि आगे लोग खुलकर ये सब मनाएं? नहीं, बिल्कुल मनाना चाहिए, क्योंकि संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे तभी तो आदमी जो पूजा पाठ कर पाएगा। नहीं तो यदि धर्म को छोड़ देंगे, नहीं पूजा पाठ करेंगे, तो ये तो हम लोग का रोजगार बंद हो जाएगा। मूर्ति बनाना बंद हो जाएगा, तो लोग पूजा करना भी बंद कर देंगे। तो इसलिए उनको चाहिए कि मतलब बढ़ चढ़ के थोड़ा सा अपना ये वो पूजा पाठ करें। ट्रेनिंग कहाँ से ली थी आपने मूर्ति बनाने की? कैसे शुरुआत हुई? नहीं, ये तो मैंने अपने एक बड़े भाई साहब हैं, और वो उनके यहाँ काम करता था पहले। फिर धीरे धीरे मैंने उनसे काम सीख लिया, तो फिर ये अलग से कर लिया मैंने। जी सर, थैंक यू। तो हमने जानने की कोशिश की शहर में भी जो बाहर लगे हुए हैं, जो मूर्तिकार ने मूर्ति बना दी, और मूर्ति बनाने के बाद इसके बाद जब शहर में बाकी जगहों पर जब मूर्ति की बिक्री हो रही है, सड़क चौराहों पर भी आप देख सकते हैं कि बाजार लगाया गया है और मूर्ति को बेचने का काम किया जा रहा है, बिक्री हो रही है। हम कोशिश करेंगे वहाँ भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो ग्राहकों का रुझान किस तरह से देख रहे हैं, लोग किस तरह से दिलचस्पी दिखा रहे हैं। आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।